श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी प्रेमी भाई बहनों को जय श्री राम। भाई बहनों, आज मैं श्री रामायण के अयोध्या कांड नामक पाठ से सुना रहा हूँ। जब श्री राम, लक्ष्मण, सीता वन को जा रहे हैं और जाते जाते वे सुंदर वन, तालाब और पर्वतों को देखते हुए श्री प्रभु वाल्मीकि जी के आश्रम आए। राम जी ने मुनि का सुंदर आश्रम देखा, जहाँ सुंदर पर्वत हैं और निर्मल हैं, सरोवर में कमल और वन में वृक्ष फूल रहे हैं, जिन पर रस में मस्त भौरे गुंजार कर रहे हैं। पक्षी अति कोलाहल कर रहे हैं और बैर को छोड़ आनंदित हो मन से विचरते हैं। ऐसा पवित्र और सुंदर आश्रम देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी बहुत खुश हुए और रघुनाथ जी का आगमन सुनकर मुनि आगे लेने आए। राम जी ने मुनि को प्रणाम किया और वाल्मीकि मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। राम जी की छवि को देख उनके नेत्र शीतल हो गए और आदर सहित आश्रम में आए। तब श्रेष्ठ मुनि ने प्राण प्यारे अतिथियों को पाकर उनको सुंदर आसन दिए और मीठे कंद मूल फल मंगाए और सीता, लक्ष्मण और रामचंद्र जी ने फल खाए। मंगल की मूर्ति श्री राम जी को नेत्रों से देख वाल्मीकि मुनि के मन में बड़ा आनंद हुआ। तब रघुनाथ जी कमल के समान हाथों को जोड़कर कानों को सूख देने वाले वचन बोले, हे मुनीश्वर, आप त्रिकालदर्शी हो, यह समस्त विश्व बेर के समान आपके हाथ में है। ऐसे कहकर प्रभु ने सब कथा उनको सुना दी, जिस भांति रानी ने वनवास दिया है। पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत सरी के भाई को राज्य मिलना तथा फिर हे प्रभु मुझको आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनीश्वर, आपके चरणों के दर्शन करने से हमारे शुभ काम सफल हुए। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और कोई मुनि कष्ट न पावे, वहाँ मैं निवास करूँ, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना ही अग्नि के भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों को संतुष्ट करना ही कल्याण की जड़ है और ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को नाश कर देता है। ऐसा मन में विचार कर स्थान बताइए, जहाँ मैं सीता और लक्ष्मण समेत जाऊं और सुंदर घास पात की कुटी बनाकर हे कृपालु कुछ दिन वहाँ निवास करूं। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि बोले, धन्य है, धन्य है, हे रघुवंश के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों कहोगे? आप तो सदा वेद की मर्यादा के रक्षक हो। हे राम जी, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हो और सीता जी आपकी माया स्वरूप है। जो कृपा निधान आपका संकेत पाकर संसार को रचती है, पालती और नष्ट करती है, और लक्ष्मण सब चराचर के स्वामी हैं, हजार सिर वाले, अपने सिर पर पृथ्वी को धारण करने वाले साक्षात शेष जी के अवतार हैं। आप देवताओं का काम संपादन करने के लिए राजाओं का शरीर धारण कर राक्षसों की सेना नाश करने को जाते हो। हे रामचंद्र जी, आपका स्वरूप वाणी और बुद्धि से परे
अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद भी जिसे सदा नेति नेति कहते हैं। संसार एक तमाशा है जिसे आप देखने आए हो वाले हो, और तुम ही ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हो। जब वे भी आपके भेद को नहीं जानते हैं, फिर आपको जानने वाला कौन है? आपको वही जानता है जिसे आप जना देते हो, और जानते ही वह आपका रूप हो जाता है। हे भक्त उरचंदन राम जी, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह सच्चिदानंदमय है और विकार शून्य है। इसे अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। मनुष्य देह तो आपने संतों और देवताओं के लिए धारण की है, इसलिए साधारण राजाओं की तरह कहते और करते हो। हे राम जी, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख मोहित हो जाते हैं और ज्ञानी सुखी होते हैं। आप तो कुछ कहते करते हो सो सब सत्य ही है, क्योंकि जैसे ढंग की पोशाक पहनी है वैसा नाचना चाहिए। जहाँ आप न हो वह स्थान मुझे बता दीजिए, तब वही स्थान आपके रहने को दिखला दूं। मुनीश्वर के प्रेम में सने हुए वचन सुनकर रामचंद्र जी सकुचाकर मन में मुस्कुराए। फिर वाल्मीकि मुनि हंसकर अमृत भरी मधुर वाणी बोले, हे राम जी सुनो, अब स्थान बतलाता हूँ जहाँ आप सीता और लक्ष्मण समेत वास करें, जिनके कान समुद्र समान हैं, जो आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों नदियों से निरंतर भरते रहते हैं पर कभी पूरे नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, जिन्होंने अपने नेत्र पपिया के समान कर रखे हैं, जो आपके दर्शन रूपी नेत्रों के अभिलाषी रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्र और सरोवरों के जल का निरादर कर आपके ही स्वरूप रूपी जल बिंदु को पाकर सुखी होते हैं। उनके सुखदायी हृदय रूपी भवनों में हे रामचंद्र जी, आप सीता और लक्ष्मण समेत वास करो। हे राम जी, तुम्हारे यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिनकी जिह्वा हंसनी होकर आपके गुण समूह मोतियों को चूकती है, उनके हृदय में आप वास करो। जो देवता गुरु ब्राह्मण को देखकर प्रेम पूर्वक अति विनती हो सिर नवाते हैं, जिनके हाथ नित्य राम जी के चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में राम जी का भरोसा ही है, दूसरे का नहीं, जिनके चरण राम जी के तीर्थों में जाते हैं। हे राम जी, आप उनके हृदय में वास करो। जो नित्य आपके मंत्र राज को जप कर सपरिवार आपकी पूजा करते हैं, जो नाना प्रकार के तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत सा दान देते हैं, जो मन में गुरु को तुमसे भी बढ़कर जान सब भांति से आदर सेवा करते हैं, और सब कर्मों का एक यही फल चाहते हैं कि रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति हो। उनके हृदय रूपी मंदिर में सीता और रामचंद्र दोनों का वास हो। जिनके काम, क्रोध, मद, मान, अज्ञान, लोभ, राग, द्वेष, कपट, दंभ और माया नहीं थे, हे रामचंद्र जी, आप उनके हृदय में वास करो। जो सबके प्रिय और हितकारी हैं, जिसको दुख सुख भलाई बुराई सब समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन कहते हैं, और जो जागते सोते आपकी शरण में हैं, और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी गति नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसो। जो पराई स्त्री माता के तुल्य जानते हैं, और पराया धन जिनको विष से भी भारी विष है,
जो पराई संपत्ति को देखकर हर्षित होते हैं और जो पराई दुख को देखकर विशेष दुखी होते हैं। हे राम जी, जिनको तुम प्राण से प्यारे हो, उनके मन में आपके शुभ सदन हैं। हे प्यारे, जिनके स्वामी, मित्र, पिता, माता, गुरु सब कुछ तुम ही हो, उनके हृदय रूपी मंदिर में सीता समेत दोनों भाई निवास करो। श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।